अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकुनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब के साथ जश्न सरवरे आलम मनाएंगे। अदब के साथ जश्न सरवरे आलम मनाएंगे। हम रसूलुल्लाह की मीलाद की महफिल सजाएंगे। हम रसूलुल्लाह की मीलाद की महफिल सजाएंगे और बनाकर पाक गुलदस्ते दरूदो और सलामों के, बनाकर पाक गुलदस्ते दरूदो और सलामों के हम शहे कौनैन के दरबार में डाली लगाएंगे। हम शहे कौनैन के दरबार में डाली लगाएंगे और यकीन है हाजिरी होगी हमारी भी मदीने में। यकीन है हाजिरी होगी हमारी भी मदीने में। हमें भी एक न एक दिन सरवरे आलम बुलाएंगे। हमें भी एक न एक दिन सरवरे आलम बुलाएंगे। सामईन इकराम, सबसे पहले हम और आप अपने आका सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हो क्योंकि हजरत का हुक्म है कि कुछ देर, वरना इन आलिमों के सामने हमारी क्या रसाई कि हम गुफ्तगू करें। बहर के हुक्म का, हजरत का हुक्म है और इसी बहाने मेरी इस्लाह भी हो जाएगी। इसी बहाने मेरी इस्लाह भी हो जाएगी। एक मर्तबा और जी लगा के दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी, ये महफिल पाक सरकार सैयदना गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मुनक्किद की गई है और सरकार गौस आजम के मानने वाले और उनसे अकीदत व मोहब्बत रखने वाले सरकार गौस आजम की नज़र न्याज करते हैं और उनकी महफिल भी मुनक्किद किया करते हैं। सामईन इकराम, मैं लंबी चौड़ी तमहीद में नहीं जाना चाहता, न लंबी गुफ्तगू में जाना चाहता हूँ। थोड़े से वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू करके रुखसत होना चाहता हूँ। सामईन इकराम, देखिए, कोई भी काम हो अगर वो नियत अच्छी करके किया जाए, और बहुत सारे लोग महफिलों में जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम जाएंगे नहीं फला नाराज हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फला नाराज हो जाएंगे। किसी से कोई गरज नहीं, हमें अल्लाह से मर्जी है और अल्लाह की रजा के लिए जाएंगे और जिक्र सुनेंगे और रब को राजी करने के लिए जाएंगे। सिर्फ यही नजरिया लेकर के आया करो कि जाएंगे जलसे में और कुछ सीखेंगे, कुछ सीख करके आएंगे, और आए हैं तो कुछ यहां से सीख करके जाएंगे। देखिए, एक बादशाह है और सारा मामला तो हमारा ये है
कि सारा मामला हमारी सोहबत का होता है। हम जैसी सोहबत अख्तियार करेंगे वैसे ही हम बनेंगे। अगर हम नमाजी के पास बैठेंगे तो हम नमाज सीखेंगे, अगर रोजेदार के पास बैठेंगे तो रोजा सीखेंगे, इबादत गुजार के पास बैठेंगे तो इबादत सीखेंगे, अगर जुआरी के पास बैठेंगे तो जुआ सीखेंगे, शराबी के पास बैठेंगे तो शराब सीखेंगे, अय्याश के पास बैठेंगे तो अय्याशी सीखेंगे। सारा मामला सोहबत का होता है। जैसी सोहबत अख्तियार करोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। आओ देखे, एक बादशाह है। एक रोज बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, वजीर का हुजूर, बादशाहों के जो ठाठ होते हैं ना, अगर एक प्रधान बन जाता है ना तो उसके क्या जलवे होते हैं। दो चार लोग आगे पीछे चलते हैं और फिर बादशाहों के हाल का क्या कहना। एक रोज बादशाह वजीर को बुलाया, कहा, वजीर का हुजूर, का हुक्म करिए हुजूर, क्या हुक्म है। का हुक्म ये है कि जाओ कोई फरिश्ते से मुलाकात कराओ। बादशाह ने कहा वजीर से कि वजीर जाओ कोई फरिश्ते से मुलाकात कराओ, कोई फरिश्ता लाओ और उससे मुलाकात कराओ। वजीर ने कहा, हुजूर आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये क्या बातें करते हैं। अरे फरिश्ता कोई आम इंसान है जो हम पकड़ कर ला के मुलाकात करा दे। अरे हुजूर फरिश्ता बड़ा मुश्किल से मिलता है और फरिश्ते तो अल्लाह के हैं और नूरी फरिश्ते हैं, हम कहां से लाएंगे। कहा वजीर सुन लीजिए, अगर फरिश्ते से न मिलाया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। कहा फरिश्ते से ना मिलाया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। अब वजीर परेशान, क्या करें, कहां जाएं, फरिश्ता कहां से ढूंढे। अब ढूंढते ढूंढते पहुंचे जंगल में। वजीर निकले फरिश्ता तलाशने के लिए, फरिश्ता मिल जाए। और फरिश्ता कहां मिलेगा, वजीर तलाशते रहे। पहुंचे जंगल में, एक अल्लाह के वली कुटिया में बैठे थे। एक अल्लाह के वली से मुलाकात हुई। अल्लाह के वली से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं और कैसे आए हैं। कहा हुजूर आप तो जानते हैं कि बादशाहों के हाल को जो बादशाह कह देते हैं वही करना पड़ता है। हुजूर बादशाह ने सवाल किया है कि जाओ कोई फरिश्ता ढूंढ के लाओ। अब बताओ हुजूर मैं फरिश्ता कहाँ से ढूंढूं और फरिश्ता कहाँ मिल जाएंगे। ये तो नूरी फरिश्ते हैं, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम कहाँ से ला पाएंगे। और बादशाह का सवाल है कि अगर नहीं लाओगे तो गर्दन मार दी जाएगी। अब बता हुजूर, या तो फरिश्ता ढूंढ के ले जाए या तो अपनी गर्दन मरवा दे। हम जब फंसते हैं ना तो काम अल्लाह के वली आते हैं। जब फंसता है मामला तो अल्लाह के वली के दरबार में बनता है, वही काम बनता है। वजीर ने कहा हुजूर अब बताओ कैसे काम करे। तो अल्लाह के वली ने कहा ठहरो, हम तुम्हारे फरिश्ते के इंतजाम करते हैं, हम अभी फरिश्ते के इंतजाम करते हैं, चलो मेरे साथ। अल्लाह के वली उठे और उठ करके चले। कहा चलो मेरे साथ। देखा क्या, अल्लाह के वली एक मकाम पर पहुंचे जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था, सर पे अमामा था, जिसमें जिब्बा पहने था, अल्लाह की इबादत में मशगूल था, अल्लाह की इबादत कर रहा था। वो अल्लाह के वली पहुंचे और उस बच्चे से कहा कि जाओ बेटा, ये वजीर आए हैं बादशाह के दरबार से, ये वजीर आए हैं, इनके पास चले जाओ और बादशाह ने बुलाया है। तो बेटा क्या जवाब देता है, वो बच्चा क्या जवाब देता है, कहता मुझे बादशाहों की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तो अपने परवरदिगार की जरूरत है। कहा मुझे बादशाहों की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे रब की जरूरत है, मैं रब को राजी कर रहा हूं, मैं जाने के लिए तैयार नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह के वली कहते हैं बेटा चले जाओ, बादशाह के पास कुछ दीन की बात बताना है। कहा अगर दीन की बात है तो जाने को तैयार है। वो वजीर चला, बच्चे को लिया साथ में। ले जाने के बाद बादशाह के दरबार में जब वजीर पहुंचता है ना तो कहता है हुजूर आ गए। तो कहा क्या लेकर के आए हो। कहा जो आपने मांगा था वही लेकर के आया हूँ। कहा फरिश्ता लाए हो। कहा फरिश्ता लेकर के आया हूँ। कहा पेश करिए, फरिश्ते को पेश किया जाए। जब वो बच्चे को पेश किया गया ना
ना तो वह बादशाह पूछता है, अरे वजीर यही फरिश्ता है? कहा हाँ यही फरिश्ता है। कहा अच्छा। अब बादशाह ने सोचा किसको आजमाया जाए, वाकई फरिश्ता है या इंसान है। अगर इंसान होगा, इंसानी होगी तो इसके अंदर इंसानी दौलत और फितरत होगी। बादशाह ने आजमाइश के लिए उस बच्चे के लिए सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, सिपाहियों को हुक्म दिया जाओ मेरे खजाने से 2 संदूक लेकर आओ। खजाने के 2 भरे संदूक मंगवाए और बादशाह ने उस बच्चे के आगे डलवा दिया और कहा बच्चे ये तेरा सारा माल है, तू सब ले जाइए, ये तेरा माल है, ये खजाने तेरे हैं। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, ये खजाना बादशाह आपको सलामत रहे, मुझे खजाने की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तो परवरदिगार की जरूरत। कहा ये मेरे खजाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो परवरदिगार की जरूरत है। बच्चे ने ठुकरा दिया। अब बादशाह को यकीन हो गया कि वाकई फरिश्ता है। अगर इंसान होता तो पहले माल समेटता, बाद में बात करता। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है। कुछ दिन गुजरे, फिर कुछ दिन गुजरने के बाद बादशाह ने फिर वजीर को बुलाया। कहा वजीर? कहा हाँ हुजूर। कहा अब हुक्म करिए। कहा मेरा हुक्म ये है कि अभी तो आपने फरिश्ते से मुलाकात कराई है, अब जाओ कोई शैतान लाओ और शैतान से मुलाकात कराओ। अब वजीर परेशान बेचारा, अजीब सवाल करता है बादशाह। फरिश्ता मांगा, अब शैतान को मांग रहा है। अब बताओ शैतान कहाँ लाएं? फिर वो जानता था ना काम बनेगा तो अल्लाह के वली की बारगाह बनेगा, काम बनेगा तो वही बनेगा। फिर अल्लाह के वली की बारगाह में वही पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा हुजूर मेरा बादशाह बड़ा अजीब है। कहा क्या हुआ? कहा पहले फरिश्ता मांग रहा था, अब शैतान मांगता है। अब बताओ हुजूर शैतान कहाँ ढूंढने जाके? कहा परेशान ना हो, वो भी तुम्हारा इंतजाम करते हैं। अल्लाह के वली उठे, कहा चलो मेरे साथ। गए, जेल खाने पहुंचे। जेल खाने में जाके जेलर को बुलाया और कहा तुम्हारी जेल में जो सबसे ज्यादा शातिर शैतान बदमाश हो उसको लाओ। तो जेलर ने कहा हुजूर मेरी जेल में एक बड़ा शातिर शैतान है और वो बड़ा शातिर है, हुजूर आप क्या करेंगे? कहा उसे बादशाह के दरबार में भेजना है। कहा हुजूर वो बड़ा शातिर शैतान है, बड़ा शातिर बदमाश है, वो ऐसे नहीं जा पाएगा, उसको बड़े मजबूती के साथ पकड़ना होगा तब जाएगा, अगर छूटे पा गया तो भाग जाएगा। कहा मेरे पास एक वजीर है, वो वजीर लेकर के जाएगा। कहा लाओ निकाल करके। अब जेलर अंदर गया, जो सबसे ज्यादा डरावनी शक्ल वाला, जो सबसे ज्यादा शरारत वाला, जो सबसे ज्यादा बदमाश था, उसको वजीर पकड़ उसको लाया जेलर और वजीर के हवाले किया। वजीर ने उसे पकड़ा और पकड़ करके कहा चल बादशाह के दरबार में चलना है। बादशाह के दरबार में ले जाकर वजीर हाजिर हो गया। कहा हुजूर आ गए। कहा क्या लाए हो? कहा जो मांगा था वही तो लाए हैं। कहा शैतान लाए हो? कहा हाँ शैतान लाया हूँ। अब बादशाह ने कहा पेश करो। जब शैतान को पेश किया गया ना तो बादशाह ने देखा कि वही बच्चा है जो कल फरिश्ता बन के आया। ये वही बच्चा है जो कल फरिश्ता बन के आया था, आज शैतान बन करके आया है। अब बादशाह उस शैतान से पूछता है ये बता जो कल आया था तू शैतान नहीं था बल्कि फरिश्ता बन करके आया था और आज तू शैतान बन करके आया है, ये मामला क्या है? उसने कहा हुजूर कुछ नहीं, सब सोहबत का मामला। कहा हुजूर कुछ नहीं, सब सोहबत का मामला है। सोहबत का मामला ये है कि कल मैं नेकों के साथ रहता था तो मैं नेकी करता था, इबादत गुजारों के साथ रहता था तो इबादत करता था, और मेरी रास्ता बदल गई, मैं शैतानों के साथ हो गया, मैं गुनाहगारों के साथ हो गया तो मैं शैतान हो गया। सारा मामला सोहबत का है। जैसी सोहबत करोगे वैसे ही रहोगे। नमाजी की सोहबत करोगे नमाजी बनोगे, परहेजगार की सोहबत करोगे परहेजगार बन जाओगे, जुआरी की सोहबत करोगे जुआ खेलने वाले बन जाओगे, अय्याश की सोहबत करोगे अय्याशी बन जाओगे। तुम सोहबत ठीक कर लो नेक बन जाओ।
दुआ है कि मौला तबारक तआला सबसे पहले हमको और बाद में आपको अमल पैरा होने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले जम्मे व तौब। अस्सलामु अलैकुम।